गुणगान करते हुए आदेश दिया महाराज जनक ने। परम प्रिय पावन भूमि मिथिला के विद्वान बंदीजन महाराज, जैसा कि सर्वविदित है, आज राजकुमारी सीता के स्वयंवर का अंतिम दिवस है और वह भी भगवान भास्कर इस दिवस के चौथे चरण की ओर प्रस्थान कर रहे। अतः मैं चाहता हूं एक बार हमारी प्रतिज्ञा की उद्घोषणा पुनः इस भरे हुए दरबार में की जाए, ताकि कोई भी महिपाल ये ना कह सके कि हमने योगी राज की प्रतिज्ञा को सुना ही नहीं। अतएव अब मेरे प्रण की घोषणा और पुनः करो आप और परे सिया वो पीर परे जो कर से सुचापो। जो आज्ञा महाराज। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, प्रणव देह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। देश देशांतर से आए हुए सभी राजा महाराजा महाराज जनक की घोषणा को आप पुनः एक बार सुन लें, फिर ये ना कहना कि हमने महाराज जनक की घोषणा को नहीं सुना। तो आप घोषणा को पुनः सुने कि जो भी आज भरी सभा में इस अजगो को दो खंडों में विभाजित कर देगा, वो सीता से नाता जोड़ेगा और महाराज जनक का जमाता कहलाएगा। अगर कोई राजा है तो आए और इस धनुष को दो खंडों में विभाजित करे और सीता को प्राप्त करे। देखिए, बंदीजनों ने घोषणा की और ये घोषणा राजाओं ने सुनी। सुनी पन सकल धूप अभिलाषे, भट्टिमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। सभी राजा अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुकाते हुए धनुष की ओर चल पड़े। तमकता कितकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। राजाओं ने धनुष पर बल लगाने का प्रयास किया, धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष है, किसी राजा से उठाना और तोड़ना तो दूर की बात, कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं जिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 या 100 राजा नहीं आए, यहां पूरे कितने राजा आए? भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरही न तारा। पूरे 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजा धनुष को उठा नहीं पाया। जितने राजा हैं, सबके सब राजा श्रीहत हो गए, अर्थात हार गए और हार मान करके पुनः अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा,
बैठे निज निज जाई समाजा। अब महाराज जनक ने देखा कि सब राजा हार गए। अगर सब राजा हार गए और धनुष नहीं तोड़ पाए तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। ऐसा महाराज जनक ने राजाओं की ओर देखा कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे, मूंछों में ताव दे रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर वाह रे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में क्रोध आया और आप लोग तो जानते हैं कि जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है। और राजा जनक ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग राजाओं के लिए किया। नृपद बिलो की जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनु साने। आइए सुंदर विलाप आप लोग श्रवण करें। महान पश्चाताप, महासंताप, महाताप आज इन देश देशांतर से आए हुए नृपालों की ओर जब दृष्टिपात करता हूं तो दिखाई देता है कि ये सिरिया तुम्हारे यार ये राजा बैठे डीजे डीजे ये जाए समाजा। अपना सर झुका करके अपनी अपनी समाज में जाकर बैठ गए। श्रीहत हो जाते हैं सभी नृपाल। वाह रे दुर्भाग्य, वाह विधाता, ये क्या दिन दिखा दिया नाथ। अरे क्या कहेगा इतिहास और क्या कहेगी वो आने वाली पीढ़ी कि मिथिलेश्वर ने मिथिला महिमंडल में समस्त महिपालों को एकत्र करके श्रीहीन कर दिया। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखी हुई हमारी सोयस गाथा में इस काले कलंक का प्रादुर्भाव हमारे हृदय को झंझावात की तरह झंकृत कर झकझोर रहा है। आज यहां यदि केवल नृपाल ही आए होते और मैंने इन्हें बुलाया होता तो संभवतः हृदय में संतोष होता, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। यह दीप द्वीप, ये द्वीप द्वीप के ये भूपति नाना ये आए सुनी, ये आए सुनी हम जो प्रणटाना ये आए सुनी। मैंने किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा, किसी का बुलावा नहीं किया, किसी का आवाहन नहीं किया। यद्यपि मैंने सालमल, प्लक्ष इत्यादि सप्तद्वीप नौखंडों में डुगडुगियां पिटवाई, श्यामपट लिखवाए, उद्घोषणाएं करवाई, परंतु किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं गया।
हमारी प्रतिज्ञा की उन्हीं उद्घोषणाओं को श्रवण करके ये समस्त महिपाल आज मिथिला महिमंडल में एकत्र है। अपने अपने घरों से ये राजागण चले होंगे, विचार किया होगा हम ये योगीराज की प्रतिज्ञा की पूर्ति कर देंगे, परंतु वाह रे दुर्भाग्य, ऐसा नहीं हो सका। और यहाँ यदि केवल राजा ही आए होते तो हृदय में संतोष हो जाता कि अभी कुछ और वीर बाकी है, परंतु वाह, यहाँ देव तनोज, यहाँ तो देवता दैत्य किन्नर नर नाग सभी उपस्थित हैं। यहाँ देव तनोज तारे मायनो जो शरीरा आगो, और ये बेपोल पीरे, ये बेपोल पीरो, ये आए रणधीरा, ये बेपोल पीरो। अरे धिक्कार है तुम्हारे पौरुष पर, धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर। यहाँ यदि धनुष कर्षण नहीं हो सका, धनुष उठाया नहीं जा सका, तो यहाँ से चले जाना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए मिथिला महिमंडल की धरा को, परंतु ऐसा नहीं। ये राजागण विचार क्या कर रहे हैं? संभवतः ये विचार कर रहे होंगे कि यदि हमने महाराज की प्रतिज्ञा की पूर्ति कर दी तो लाभ क्या होगा। तो सुनो, यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लाभ उपस्थित है। और वो लाभ क्या है? ये कुंवारी मनोहर और ये विजय बड़ी, ये बड़ी विजय यानी त्रैलोक्य की विजय। यहाँ त्रैलोक्य के सभी सूरमा एकत्रित हुए, त्रैलोक्य के बड़े बड़े वीर यहाँ उपस्थित हुए, और यदि उनसे ये धनुष कर्षण नहीं हो सका है, और कोई भी राजा यदि इस धनुष का कर्षण कर देता है तो ये बड़ी विजय हो जाती है, तीनों लोगों की विजय हो जाती है। और कीर्ति बिना किसी प्रयास के कीर्ति प्राप्त हो जाती है। और यदि सूक्ष्मता से इसका अध्ययन किया जाए तो बंधुओं, अर्थ, धर्म और काम, ये तीन लाभ उपस्थित हैं। परंतु वाह रे दुर्भाग्य, ये तीनों लाभ किसी को अच्छे नहीं लगते। अरे कहा वो, अरे इसमें यदि संशय है तो कहो, ये कहा वो का ये लाभे न बाबा जो कहू न शंकर, ये काहू न से करे, ये जा पे चढ़ावा काहू न से कर। किसी ने शिव की धनुष की प्रत्यंचा को नहीं चढ़ाया। वाह रे दुर्भाग्य, हे परब्रह्म परमात्मा, ये कैसा आदेश दिया अपने नाथ। अरे मैंने तो भगवान भोलेनाथ, हे पिनाकी के, हे पावन पिनाक के पावन पिनाकी, हे देवता, हे आशुतोष,
अब नरदानी, हे नाथ, आपने यदि स्वप्न में मुझे आदेशित न किया होता तो संभवतः मैंने ये प्रण न किया होता। हे देवता, ये कैसा दुर्दिन दिखा दिया नाथ। अब हे देवता, समस्या आ जाती है, यदि मेरे प्रण की पूर्ति नहीं हुई तो इस पावन कन्या का क्या होगा देवता? इस कन्या का क्या होगा नाथ? नहीं नहीं देवता, ऐसा ना करे, ऐसा अनर्थ ना करे नाथ। हे देवता, हे पूज्य पिनाकी के पावन पिनाक, क्या आपको प्राणों का मोह हो गया देवता? नहीं नहीं नाथ, ऐसा ना करे, ये प्राणों का मोह परित्याग कर दे देवता। योगी के लिए प्राणों का मोह ये शोभनीय नहीं हो सकता नाथ। नहीं नहीं नाथ, ऐसा ना करे देवता, ऐसा ना करे। हे दीन बंधु, हे नाथ, दीन बंधु, दयालु, दया कीजिए। हे नाथ, यदि ऐसा ही करना आवश्यक है, हे देवता, तो मेरा वध कर दीजिए देवता, क्योंकि मैं नहीं देख सकता एक पिता अपनी कन्या का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकता। अरे उसकी सोनी मांग में सिंदूर की जगह एक पिता राख नहीं भर सकता। हे नाथ, ऐसा ना करे। हे दीन बंधु, यदि ये करना आवश्यक है नाथ, तो मेरा वध कर दीजिए देवता। दीन बंधु, दयालु, दया कीजिए। दीन बंधु, दयालु, दया कीजिए। या तो हमको यहाँ से उठा दीजिए देवता, या तो हमारा वध कर दीजिए नाथ, अन्यथा अपनी गरुता को कम कीजिए देवता। अरे एक बार इस कन्या की ओर अवलोकन कर लीजिए नाथ, इस कन्या का अवलोकन कर लीजिए नाथ। पुत्री, आज मुझे अंधकार दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो राजाओं से, अरे ये राजाओं से मेरी एक इल्तिजा है, यहाँ से ये धनुष यदि नहीं टूट सका तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। आज यदि मैं प्रतिज्ञा में परिवर्तन करता हूँ, जैसा कि ये राजा लोग सोचे हुए बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक क्षत्रिय की प्रतिज्ञा सर्वोपरि उसका धर्म हुआ करती है। मैं धर्म को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सुकृत जाई जो पाने परिहारो, और ये कुंवारी कुंवारी रहाई का करूं। सीता की सखियों, ले जाओ सीता को। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि
वैदेही विबाहु। समस्त राजाओं से मेरी उद्घोषणा है कि इस मिथिला मंडल को त्याग कर तुरंत अपने निवास की ओर प्रस्थान करें। ऐसा नहीं हो सकता, ये धनुष भंग नहीं हो सका है। अतएव आज ये उद्घोषणा करता है शीरध्वज, ये धनुष भंग नहीं हो सका। अरे सभा करा दो भंग, ये बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग, रंग अवन का रंग, रंग अवन। राजा जनक की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं वो सबके सब दुखित हैं। जन